अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये दो गलतियां कभी मत करना। आपकी कूलर फैन की पावर सप्लाई कोई भी कभी भी खराब नहीं हो सकती, लाइफ टाइम चलेगी। सिर्फ आपने दो बातों का ख्याल रखना है, चाहे कोई भी पावर सप्लाई क्यों ना हो। बस सिर्फ आपने इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों मेरे पास ये बहुत सारे पावर सप्लाई हैं, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल हालत में है, आप देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट डीसी 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं की है, ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई है ना, ये अच्छी क्वालिटी की है। अब ये वाली छोटी सप्लाई में आपको दिखाता हूँ, इसकी जो आउटपुट एम्पेयर है तो आपने देखना है 3.5 एम्पेयर है। तो दोस्तों ये 3.5 एम्पेयर की रहेगी। अब ये बड़ी वाली जो है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ 3.33 एम्पेयर, यानी 3.5 से भी कम आउटपुट एम्पेयर की है। अब ये दो फैन लगे हुए सप्लाई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये आउटपुट 4.58, ये तकरीबन 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। और ये दूसरी पावर सप्लाई भी 12 वोल्ट आउटपुट 5 एम्पेयर की है। इसके ऊपर जो डेटा शीट लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये कंपनी से इस शेप में आते हैं और इसकी इतनी एम्पेयर होते हैं इसके ऊपर, इसलिए डेटा शीट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये छोटी सप्लाई हो गई 3.5 एम्पेयर की, जो कि असली हालत में कंपनी से आते हैं। और ये दोनों पावर सप्लाई 5 एम्पेयर ओरिजिनल हालत में थी, लेकिन इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको पेचकस से ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों इसको मॉडिफाई किया है, पावर ग्लू से लगाया, इसलिए ये जल्दी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी अच्छे से खोल रही है, क्योंकि इसके ऊपर इल्फी थोड़ी सी लगाई है। तो दोस्तों इसकी सप्लाई हमने निकाली और कैपेसिटर को मैं डिस्चार्ज करता हूँ ताकि मुझे कोई शॉर्ट ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड भी एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक दूसरे साइड भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसके एम्पेयर इसने बढ़ाए हैं। तो दोस्तों जब ये 5 एम्पेयर की है ना, इसकी ओरिजिनल हालत 5 एम्पेयर है, तो दोस्तों इसको मॉडिफाई करके 9 से 10 एम्पेयर पर बढ़ाया है। तो दोस्तों अब ये दूसरी वाली पावर सप्लाई भी आप देख सकते हैं 4.58 एम्पेयर की। तो दोस्तों ये भी जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ग्लू लगाया है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि इसको मॉडिफाई करके पावर ग्लू लगाया है ना। तो दोस्तों इसको खोल कर इसकी अंदर भी मैं मॉडिफिकेशन आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों जो पावर सप्लाई है ना, इसकी अपनी एम्पेयर 5 है कंपनी से जो ओरिजिनल हालत में है। इसके अंदर कुछ रजिस्टर ऐड करके इसका जो एम्पेयर है ना, वो 5 से 10 पे चला गया एम्पेयर, क्योंकि ये डबल होकर इसलिए ये कूलर फैन चलाता है। तो दोस्तों मैं कैपेसिटर डिस्चार्ज करता हूँ। और इस साइड भी आप देख सकते हैं ये छोटा सा रजिस्टर इस साइड लगा हुआ है, एक इस साइड लगा हुआ है एम्पेयर बढ़ाने के लिए। और इसके ऊपर ये कूलिंग फैन लगाए हैं ताकि ये ओवर हीट होने से जल ना सके। इस तरह की कोई भी प्लास्टिक बॉडी की पावर सप्लाई होती है, उसकी एम्पेयर जो है ना मॉडिफाई करके डबल किए जाते हैं, उसके बाद मार्केट में लेकर आते हैं और बेचने के लिए। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया है। अब ये छोटी जो पावर सप्लाई है 3.5 एम्पेयर की, ये भी इसी तरह से मॉडिफाई किया हुआ है। इसको मैं आपके लिए ओपन करके चेक करा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने एक बात तो ये ध्यान रखना है कि आपने जब भी सप्लाई लेनी है, तो दोस्तों कम से कम 5 एम्पेयर से ज्यादा वाली लेनी है, जो कि इसकी ओरिजिनल हालत इसके ऊपर लिखा होता है। अब देखिए ये भी जो है ना मॉडिफाई किया हुआ है। मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी सप्लाई लेंगे ना, तो दोस्तों इस तरह की छोटी सप्लाई बिल्कुल भी ना ले 3.5 एम्पेयर वाली। आपने लेना है 5 एम्पेयर वाली या फिर इस तरह की, ये बिल्कुल मॉडिफाई नहीं होती, ये ओरिजिनल हालत में होती है, जो लोहे वाली होती है। तो दोस्तों दो बातों का ख्याल रखने में सबसे पहले बात यह है कि आपने जब सप्लाई लेनी है तो उसके ऊपर कम से कम 5 एम्पेयर या उससे ज्यादा लेका हो, जो ओरिजिनल हालत हो। बाकी तो उसने मॉडिफाई किया होता है। 3.5 एम्पेयर वाले कभी भी ना ले, क्योंकि आपका जो कूलर फैन होता है डीसी वाला, तो दोस्तों वो तकरीबन 7 से 8 एम्पेयर लेता है। तो दोस्तों तभी जब आप इसको मॉडिफाई करेंगे, तो दोस्तों ये 3.5 एम्पेयर वाले 7 एम्पेयर पे चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये ओवर हीट होने की चांसेस ज्यादा है, इस वजह से ये खराब हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको बिजली से चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सोलर प्लांट से चला रहे हैं तो आपने इसका ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि घरों के अंदर महसूस सोलर प्लांट होते हैं, जो कि 6 से 7 8 सोलर होते हैं, और उसके ऊपर भी उतना ही लोड लगा होता है जितना वो दे रहा होता है, क्योंकि घर की जरूरियात बहुत होती है। और सोलर प्लांट के अंदर एक खसूसियात होती है और एक पावर सप्लाइयों के लिए खतरा इसलिए होता है कि सोलर प्लांट के ऊपर ओवरलोड हो जाता है ना, तो ओवरलोड होने की वजह से सोलर प्लांट खुद बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम से ओवर वोल्टेज कर देते हैं। तो दोस्तों वो इसलिए ताकि वो लोड बंद ना हो जाए, कोई भी चीज बंद ना हो। तो दोस्तों ये ओवरलोड इसलिए होता है जब भी आपके सोलर प्लांट के ऊपर थोड़ी सी सर्दी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो लोड लगा होता है ना, वो ओवरलोड हो जाता है, जो कि सोलर एम्पेयर कम दे रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है ना, जो ओवर वोल्टेज से कभी भी नहीं चलती, क्योंकि वो ओवर वोल्टेज से खराब हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपने जो सप्लाई लेनी है
वो अच्छी क्वालिटी के लिए नहीं, इसकी एम्पेयर ज्यादा होनी है अपनी कंपनी वाली। और दूसरी बात यह है कि आपने सर्दियों में जो है ना इसको सोलर से कभी भी नहीं चलाना, फौरन से ऑफ कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे कुछ फायदा ले सके। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।